आज मैं हाजिर हूं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा मॉडल्स ऑफ टीचिंग। जब हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगती है। इसको जब मैंने गो थ्रू किया, इसको जब मैंने पढ़ा था तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा। आज मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझ लग जाएगा और आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मॉडल ऑफ टीचिंग को समझने के लिए मैंने मिसाल ली है स्कूल की, कि स्कूल इज़ लाइक अ कंस्ट्रक्शन कंपनी विच बिल्ड्स लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। कि स्कूल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बच्चों की जहन साजी करता है, उनको लर्निंग स्किल्स हैबिट्स की ट्रेनिंग करता है, उनके जो पॉजिटिव बिहेवियर हैं उनको वो कंस्ट्रक्ट करता है। स्कूल का यही काम होता है। टीचर उसमें एक मिस्त्री का काम करता है। अच्छा, अब हम रियल लाइफ में कंस्ट्रक्शन कंपनी की मिसाल लेते हैं। तो मॉडल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास आप कभी गए हो या आपने देखा हो तो उन्होंने मिनिएचर रखे होते हैं, मॉडल्स रखे होते हैं अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों ने। उन मॉडल्स को वो प्रेजेंट करते हैं, आप अपनी स्पेसिफिकेशन बताते हैं और उसके मुताबिक वो आपको दिखाएंगे कि ये मॉडल ए है। अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, आप इस मिनिएचर को देख लें। इसके मुताबिक इस मॉडल को हम सामने रखते हुए हम आपके लिए एक घर तैयार करके देंगे। दूसरा एक आदमी जाता है, वो डेजर्ट से है, वो कहता है वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सफोकेशन बाज़ औक़ात हो जाती है, बारिशें ना होने के बराबर होती हैं, तो मुझे ऐसा घर चाहिए जो बहुत ही एयरी हो, बहुत ही खुला हो और जो डेजर्ट की खसूसियात हैं उनकी वेदर कंडीशन को आसानी से वो टैकल कर सके। तो उनको ये दूसरे वाला घर दिखाएंगे कि इसके अंदर बहुत सारी विंडोज़ हैं, बहुत ही एयरी है और आपको हवा की क्रॉसिंग रहेगी, इसलिए आपको गर्मी ज़्यादा फील नहीं होगी। तो मिनिएचर्स उन्होंने रखे हैं, कॉपीज़ रखी हैं छोटी छोटी घरों की, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स। मॉडल की यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। अब टीचिंग मॉडल को इसी मिसाल के ज़रिए हमने समझने की कोशिश करनी है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग आर मिनिएचर पैटर्न आर स्ट्रक्चर्स टू प्रिपेयर टीचिंग कंटेंट, सेलेक्ट मटेरियल एंड गाइड टीचर फॉर टीचिंग स्टेप्स। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मिनिएचर रखे थे और जो टीचिंग मॉडल्स हैं ये भी कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह स्कूल में, यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए वो मिनिएचर हैं, जिसके अंदर आप अपनी जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक वो चीज़ें आप प्लेस करते जाएंगे और बेहतरीन खूबसूरत अच्छी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लायक होंगे। आप बच्चों की जहन साजी अच्छी करेंगे, उनकी लर्निंग मैक्सिमम करा सकेंगे। अगर आपके पास कोई मॉडल नहीं होगा तो ये चीज़ जो है ना, हौच पौच एक एक्टिविटी होगी कि डेजर्ट के अंदर आपने हवा का कोई गुजर रखा ही नहीं, घर के अंदर बड़ी सफोकेशन होती है, बहुत गर्मी होती है, क्योंकि मॉडल नहीं था, मिनिएचर नहीं था, पहले कोई पैटर्न नहीं था। तो टीचिंग के अंदर भी टीचिंग मॉडल्स का जो यूज़ है वो ये है जो मैंने आपसे जिक्र कर लिया। अब देखते हैं टीचिंग मॉडल के एलिमेंट्स या इसके मेन जो कंटेंट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले है फोकस। विच टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर फोकस्ड, कि आपके ऑब्जेक्टिव कैसे हैं। आपने जो कंस्ट्रक्शन करनी है बच्चों के जहन की, क्या उनको मेमोरी से फिल करना है, आपने उनको रोट लर्निंग करवानी है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉपी पेस्ट करवाना है, तो उसके मुताबिक आपका एक मॉडल आपको प्रेजेंट कर देगा जो टीचिंग लर्निंग मॉडल है। दूसरी चीज़ सिंटैक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, कि जो कंटेंट है उसके अंदर आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है ताकि कंटेंट के मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सकें। तो उसके मुताबिक आपने जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो आपने उसी के मुताबिक अरेंज करनी है, इस मॉडल के अंदर वो इनकॉर्पोरेट करनी है आपने। तीसरी चीज़, आपका सोशल सिस्टम कैसा होगा। हाउ विल बी क्लासरूम इन्वायरमेंट, आपका क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा। इन्वायरमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्टूडेंट आ जाते हैं, टीचर आ जाते हैं, उनका आपस के अंदर जो इंटरेक्शन है हम उसको कहेंगे सोशल सिस्टम। वो इंटरेक्शन कैसा होगा, अथॉरिटेरियन होगा, एक डंडा बरदार आदमी आएगा, वो पढ़ाएगा और चला जाएगा, या बच्चों से क्वेश्चन आंसर करेगा, डेमोक्रेटिक होगा। मॉडल फिर आपको ये ऑफर करता है, ये जो सोशल सिस्टम है वो कैसा होगा। टीचर कैसा होगा, टीचर सेंटर्ड होगा, वो चीज़ों को प्रेजेंट करके चला जाएगा,
या स्टूडेंट सेंटर्ड होगा या म्यूचुअल होगा, दोनों एक्टिव होंगे, तो ये भी मॉडल के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। तीसरा है जी, स्टूडेंट्स इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे या एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे। जब आप चीज़ें ठोंसने के लिए आए तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आपको क्लास के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, जो ये सबसे जो पहले याद कर लेगा उसको गुड मिलेगा, उसको टॉफ़ी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी। अगर आपका फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, आप पीबीएल के ज़रिए पढ़ा रहे हैं उनको, तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे। तो आपका जो मॉडल है इस चीज़ को भी डिफाइन करता है कि स्टूडेंट कैसे मोटिवेटेड होंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो आखिर में जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से डिपेंड करता है। फिर जनाब आपका जो मॉडल है वो आपको बताता है सपोर्ट सिस्टम क्या होगा। व्हाट हेल्पिंग टूल्स, यानी सपोर्ट सिस्टम, आपके एविएट्स, आपके बुक्स, लाइब्रेरी, आपके पास वाइट बोर्ड, आपके पास जो है ना इसके अलावा कोई और चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन के लिए आपको प्रोजेक्टर चाहिए, तो ये आपकी एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा जो आपकी टीचिंग लर्निंग को भरपूर बनाएगा। वो भी आप टीचिंग मॉडल के अंदर बताएंगे। उसके बाद है एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन है ये मेन चीज़ है। मुझे बताइए कि घर कैसा बनाना है। आपका जो घर है वो डेजर्ट में बनाना है या पहाड़ों पे बनाना है, उसके मुताबिक आपको उसकी स्पेसिफिकेशन बताती है कि आपका जो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट है उसमें आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स का पता होगा, उसके मुताबिक जो है वो गाइडलाइंस फराहम करेगा टीचर को, जो स्टूडेंट्स के जहनों का मिस्त्री है, उसको गाइडलाइंस फराहम करेगा कि जी आपने किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ इनकॉर्पोरेट करनी है और कौन सा टीचिंग मॉडल आपको सूट करता है। अगर आपने सिर्फ बच्चों को याद करवाना आपका काम है, मेमोराइज करवाना, कंटेंट लर्निंग करवाना है, तो आप लगा लें जनाब ग्लासर का बीटीएम। आपने कोई एक्टिविटीज़ करवानी है, तबा मॉडल लगा लें, टर्नर मॉडल लगा लें। तो ये जो आखिरी पोर्शन है यहां पर आपको आके पता चलेगा कि किस तरह से हमने कौन सा मॉडल अप्लाई करना है। वो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, 3 मॉडल्स यहां पर मैंने इनका जिक्र किया है, जिसको हम अगली वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें डिफाइन की जाती हैं कि दिस स्टेप्स प्रोवाइड गाइडलाइन दैट विच मॉडल कैन बी यूज्ड फॉर विच कंटेंट। कंटेंट आपका किस किस्म का है, ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं, सिचुएशन कैसी है, एविएट्स आपके पास हैं कि नहीं है। हम ऐसा मॉडल लगा दें जहां पर एविएट्स की भरपूर तरीके से हमें ज़रूरत हो। फील्ड ट्रिप्स पे हमें उस मॉडल के अंदर बच्चों को ले जाना पड़े और हमारे पास रिसोर्सेज ही ना हो। तो मॉडल की सिलेक्शन के लिए ये गाइडलाइंस होती हैं जी, आपको कौन सा मॉडल सूट करेगा, किस किस्म की बिल्डिंग आपको सूट करेगी। तो ये एप्लीकेशन के पोर्शन में हमें पता चलता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।